ब्यूटी पेजेंट या ब्यूटी कॉन्टेस्ट या फिर विश्व सुंदरी प्रतियोगिता। मिस यूनिवर्स के बाद हर साल चुनी जाती है मिस वर्ल्ड। सुष्मिता सेन ने जब मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था तब ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर 6 बार भारत की सुंदरियों ने जीता मिस वर्ल्ड का खिताब। 2025 वाली मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट की डेट आई है, लेकिन चर्चा कुछ और कारणों से हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल आयोजनों में से एक है मिस वर्ल्ड कंपटीशन। 72वां इवेंट तेलंगाना के हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी की सरकार करा रही है। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट तो मच गया है बड़ा बवाल। डिप्टी सीएम विक्रम भट्टीमार्क ने बजट पेश किया तो मिस वर्ल्ड इवेंट पर खर्च करने के लिए 200 करोड़ का बजट अलॉट कर दिया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट 4 मई से शुरू होगा। 31 मई को हैदराबाद में ग्रैंड फिनाले होगा। 120 देश की ब्यूटी क्वीन हैदराबाद में रहकर मिस वर्ल्ड बनने के लिए प्रतियोगिता करेंगी। भारत से फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड की रेस में शामिल है। 2024 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिज़कोवा नई विनर का ताज पहनाएंगी। We're excited. When I heard it for the first time, I was obviously very happy because that's the place where I won. That's the place where I became Miss World. So to close this chapter again in India will be absolutely beautiful. I will experience again the magical atmosphere. I love the Indian sparkle that the last edition had, and it will be just amazing. As I said, and India has a lot of to offer. This time it's not in Mumbai and Delhi, but in Telangana and Hyderabad. So that's something else, and I'm sure that people. 28 साल लग गए मिस वर्ल्ड को भारत लाने में। भारत ने पहली बार 1996 में बेंगलुरु में ये कंपटीशन हुआ था। तब मिस इंडिया इवेंट अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने कराया था। 71वां मिस वर्ल्ड 2014 का आयोजन दिल्ली और मुंबई में हुआ था। मिस वर्ल्ड इवेंट के लिए रेवंत सरकार ने इतना गाजा बाजा बजा दिया कि तेलंगाना की राजनीति में खलबली मच गई है। बीजेपी और BRS ने सीएम रेवंत रेड्डी पर चढ़ाई कर दी कि कहा तो सीएम कह रहे थे कि सैलरी देने के पैसे नहीं है, अब 200 करोड़ खर्च करके ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैसे करा सकते हैं। तेलंगाना को ग्लोबल इवेंट का हब बनाने की कोशिशों में जुटे हैं रेवंत रेड्डी। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि 2036 का ओलंपिक गुजरात से बढ़िया तेलंगाना में हो सकता है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। ओलंपिक में तो अभी समय है, उससे पहले रेवंत मिस वर्ल्ड लाकर डंका पीट रहे हैं। One final question, which is the headline, I believe. Tomorrow, the sports minister is coming to your state. We are told that Revanth Reddy wants the Olympic Games to come to Hyderabad and not Ahmedabad. You believe Hyderabad is better suited to host the Olympics in 2036. Is that true that you have written to the Prime Minister saying, make Hyderabad India's Olympic city? I have given representation to Sports Minister Mr. Mansukh Mandavia. Hyderabad is the place for sports. We have conducted World Military Games, National Games, Afro-Asian Games. We have very, very good infrastructure in Hyderabad. And Nikat Zareen, Sania Mirza, PV Sindhu, जितने भी ओलंपिक्स में या क्रिकेट में परफॉर्म किए, ऑल दोज फ्रॉम हैदराबाद एंड तेलंगाना। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद से 100 गुना बेहतर है। तो मैं हैदराबाद ओवर अहमदाबाद, मैं इसीलिए वही बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आज क्या फाइंड फैक्टिंग टीम को लेकर जाएंगे, अहमदाबाद में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैदराबाद में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट वी विल टेक ए डिसीजन। सो ओपनली आई एम रिक्वेस्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, जो ओलंपिक गेम्स है पहले हैदराबाद में शुरू होना। और दूसरे टिप मैं देना चाहता हूँ राजदीप जी, 72nd मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स आर गोइंग टू हैपन इन माय हैदराबाद। हिंदुस्तान में दूसरे बार, पहले बार मुंबई में हुआ एक बार, दूसरे बार अब मई मंथ में अभी मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स हैदराबाद में होने वाले। तो मिस वर्ल्ड कंपटीशन जब हैदराबाद शहर में हो रहा है, व्हाई कांट ओलंपिक्स? Okay, we are going to leave with that headline. With that headline. Okay. तेलंगाना में मिस वर्ल्ड जैसे ग्लोबल इवेंट का आयोजन रेवंत रेड्डी
सरकार का एक बड़ा अचीवमेंट है। तेलंगाना को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने के लिए रेवंत रेड्डी सरकार के मिशन को बड़ा पुश मिला है। सरकार ने टूरिज्म प्रमोट करने के लिए तेलंगाना जरूर आना टैगलाइन से कैंपेन चलाए हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने की पूरी जिम्मेदारी आईएएस स्मिता सभरवाल को सौंपी है। स्मिता तेलंगाना के टूरिज्म सेक्रेटरी हैं और 2000 में स्मिता सभरवाल ने 23 साल की उम्र में सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके चौथी रैंक हासिल की थी। दार्जिलिंग की स्मिता ने हैदराबाद में ही एजुकेशन पूरी की, फिर तेलंगाना कैडर चुना। तेलंगाना के सीएम ऑफिस में पोस्टिंग वाली पहली महिला आईएएस बनी। उन्हें जनता का अधिकारी भी कहा जाता है। आईएएस स्मिता सभरवाल ने आईपीएस अकुन सभरवाल से शादी की है, जो उनके बैचमेट रहे, लेकिन शादी लव मैरिज नहीं अरेंज हुई। सोशल मीडिया पर स्मिता सभरवाल की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और अक्सर चर्चा में वो रहती हैं। मिस वर्ल्ड लिमिटेड हर साल दुनिया के अलग अलग देशों में इवेंट कराती है। तेलंगाना में इवेंट का ऑफर मिस वर्ल्ड लिमिटेड ने ही तेलंगाना सरकार को भेजा था, जिसे सरकार ने मान लिया। सीईओ जूलिया मॉर्ले ने तेलंगाना की होस्टिंग को लेकर बेहद जोश जताया। वो जोश में नजर भी आई। 1951 में एरिक मॉर्ले ने यूके में बिकनी कॉन्टेस्ट के साथ शुरुआत की थी। बिकनी कॉन्टेस्ट की पहली विनर स्वीड की क्रिस्टिन बनी। बिकनी पहनकर क्रिस्टीन के क्राउन पहनने को लेकर विवाद होता रहा। कई देशों में हिस्सा लेने से मना कर दिया। बिकनी के खिलाफ आवाजें उठने के बाद इसे नाम मिला मिस वर्ल्ड। 1976 में बिकनी गायब हो गई, फिर इसकी थीम की गई ब्यूटी विद पर्पस। 2000 में एरिक के निधन के बाद उनकी पत्नी जूलिया ने मिस वर्ल्ड इवेंट की जिम्मेदारी संभाली। फिलहाल अब देखना होगा कि तेलंगाना में अब जब मिस वर्ल्ड का इवेंट होने जा रहा है तो इस पर क्या कुछ नई अपडेट देखने को मिलती है और इस बार कौन होगी वो विश्व सुंदरी जो इस बार का खिताब जीतेगी। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।